नमस्कार। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक केंद्रीय टीम बिहार में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने पहुंची थी। 3 सदस्यीय इस टीम ने पटना और गया के कई अस्पतालों और कंटेनमेंट क्षेत्रों का दौरा भी किया था। 3 सदस्यीय इस टीम का नेतृत्व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल कर रहे थे, जो 19 और 20 जुलाई को दौरे पर थे। दौरे के अंत में इस टीम ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के उनके साथ बैठकें की और बैठक में सुझाव भी दिए और ये बताया कि बिहार में जो स्थिति विस्फोटक हो रही है कोरोना की, उसके रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। इस टीम ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दी है और वो रिपोर्ट की कॉपी जो है वो हमारे पास भी है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो पता चलता है कि बिहार सरकार ने दरअसल जो व्यवस्था कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए करनी चाहिए थी बिहार सरकार को, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए 16 सुझाव इस टीम ने बिहार सरकार को दिए हैं, जिसमें सारी बातें वही हैं जो तैयारी के लिए की जाती है और कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जो विभिन्न राज्य और देश तैयारी कर रहे थे, बस उसी को करना था। लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा किया नहीं। इसमें एक चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बिहार में कोरोना की स्थिति इसलिए गंभीर हुई क्योंकि यहाँ जांच की गति, सैंपलों की जांच की गति बहुत धीमी है और इस धीमी रफ्तार की वजह से संक्रमण को फैलने का मौका मिला। महामारी की पहचान नहीं हो पाई समय पर और लोग समय से अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्थिति आ गई है जो कि काफ़ी गंभीर है, लोगों की जान भी जा रही है। ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है, जो रिपोर्ट हमारे पास भी है, आप देख सकते हैं। ये स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया हुआ 22 जुलाई की रिपोर्ट है ये, और इसमें 16 सुझाव दिए गए हैं, जिसमें कंटेनमेंट क्षेत्र में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए, किस तरह की जांच होनी चाहिए, जो वृद्ध और लाचार लोग हैं उनकी जांच कैसे होनी चाहिए, हाउस टू हाउस सैंपलों की जांच कैसे होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ में ये भी कहा गया है कि ICMR के गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए स्थिति को कैसे नियंत्रण में किया जाए, इसके बारे में सुझाव दिया गया है। साथ में अस्थायी अस्पताल बनाने के सुझाव भी दिए गए हैं, जो कि अभी यहाँ बने नहीं हैं बहुत संख्या में, कुछ को छोड़ दें तो वो स्थिति नहीं है। DRDO के साथ, जो DRDO ने महाराष्ट्र में जिस तरह का अस्थायी अस्पताल, कोविड अस्पताल बनाया था, उस तरह की व्यवस्था करने की यहाँ ज़रूरत है और केवल पटना में ही नहीं, हर एक ज़िले में ये व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ में जो कोविड हॉस्पिटल हैं उनके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की ज़रूरत है, उसको सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। साथ में जो भी अस्पताल कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं उनकी व्यवस्था पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्प लाइन सेंटर बनाने की ज़रूरत है। ये तमाम सुझाव दिए हुए हैं, जो कि ये पहले कर लेना चाहिए था बिहार में। हालांकि ये कहा जा रहा था कि स्थिति गंभीर हो सकती है जुलाई में, उसको ध्यान में रखकर अगर सरकार चलती तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती जो आज है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्रीय टीम ने भी ये माना कि स्थिति वाकई गंभीर है यहाँ पर, और गंभीर ही नहीं, बेहद गंभीर है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो मामले आ रहे हैं पॉजिटिव के, वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। पहले जब टीम आई थी, केंद्रीय टीम, उस समय 800,000 प्रतिदिन मामले आते थे, लेकिन अब ये मामले बढ़कर 2000 से ऊपर चले गए हैं। पिछले 2 दिनों से एक दिन 2800 से ऊपर आ रहा है और एक दिन 2600 से ऊपर आ रहा है। तो ये काफ़ी संख्या ज़्यादा है और ख़ास तौर पर बात करें तो ये
पटना में लगातार कोविड पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें एक बात भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बिहार में लगभग 90% लोग कोविड पॉजिटिव वो अपने घरों में हैं, होम क्वारंटाइन हैं। उनके देखभाल की ज़रूरत है और उसके लिए व्यवस्था करने की ज़रूरत है बिहार में। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार में एक और समस्या आ रही है। अगर हम मतलब केंद्रीय टीम से अलग बात करें तो जो 90% लोग, जो 90% लोग जो घरों में हैं, अपना इलाज कर रहे हैं अपने ढंग से, उसमें कईयों की हालत बिगड़ती है या फिर उनकी मौत भी हो जाती है। और ऐसे में मौत होने के बाद उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था, हालांकि सरकार ने अब तत्परता दिखाई है कि जो हॉस्पिटल में जो मौतें हो रही हैं उसके बॉडी को हटाने की व्यवस्था और उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था तो सरकार ने किया है। लेकिन जो घरों में जो आइसोलेशन में हैं, होम आइसोलेशन में, और उनकी मौत हो जाती है तो फिर उनके अंत्येष्टि की क्या व्यवस्था है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जो केंद्रीय टीम ने जो सुझाव दिए हैं और जो कहा है कि अगले 2 महीने तक जो मामले आ सकते हैं उसका अनुमान लगाते हुए आप इन सारी व्यवस्थाओं को करें, तभी स्थिति काबू में आ सकती है और बिहार सरकार को ये करना है। हालांकि हमने जब पूछा था बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से कि केंद्रीय टीम ने यहाँ के स्थिति पर क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने संतोष जताया, प्रसन्नता व्यक्त की कि काफ़ी अच्छा काम हुआ। लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद ऐसा लगता नहीं। धन्यवाद।